सरकार को भी हम तो बोलते हैं, सरकार ही सबसे ज़्यादा ढिलाई नीतीश कुमार का है। अब भाजपा भी तो भाजपा अभी मिली है, अभी ना मिली है, लेकिन उस समय तो आरजेडी का था, तो आरजेडी वाला कहाँ तेजस्वी कभी आया? अभी सब जगह जो झूठ मूठ का दिखावा करते चलता है सबकी जगह कि हम जाते हैं, कहाँ जाता है? आज तक आया वो मेरा दरवाज़ा पे? क्या बोले, आज तक कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीतने जा रहा है, बीत गया। आज वो लोग उसका परिवार में किसी को करेंगे तो वो कब किसी से पूछता है? आईएसपी और डीएसपी देखता है वो। ये भी जनप्रतिनिधि था, वो क्यों नहीं आया तेजस्वी उस समय, क्यों नहीं आया? इसका मतलब पप्पू ढप्पू गोरख राय तीनों के साथ वो मिलकर अब उसको आरक्षण दिया। वो अमिताभ अपने शरीफ है अपने, इसीलिए बैठा हुआ है। इसको मारना रहता ना तो कब का उसको मार देता, लेकिन मारा तो है सही में, चला गया दुनिया छोड़ के, लेकिन वो अपना यश और कीर्ति लेके गया है। ना किसी को फंसाते ना बचाते हैं, तो खाली दंगा करवा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें आज 23 अगस्त है। आज से 21 दिन पहले नीलेश मुखिया को गोली लगी थी और आज उनका इंतकाल हो गया था। जी हां, और आज 1 साल होने जा रहा है। और हम आपको बता दें, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो सब बाहर हैं, आराम से बाहर हैं। और जब भी उनके ऊपर केस दायर किया जाता है तो हेल्थ को लेकर वो वहाँ पे कोर्ट में आते हैं और बेल लेके चले जाते हैं, जो सोर्सेज से पता चल रहा है। ऐसे पुलिस के हाथ नहीं पकड़ाते हैं, लेकिन जब कोर्ट बुलाती है तो वो बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं और अपना दिक्कत बता के निकल जाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए उनकी दोनों बहनें हैं हमारे साथ। चलिए बातचीत करते हैं। ये बताइए, अभी राखी भी गुजरा है और आपके वो सबसे प्यारे होता है ना, छोटा दुलारा भाई, लाडला भाई था, सबसे दुलारा। अभी राखी के दिन हम लोग इतना मिसयूज कर रहे थे, क्या बोले। आज तक कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीतने जा रहा है, बीत गया। आज के दिन उसका डेथ हुआ था। 1 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तीनों आरोपी, तीनों का चारों, अजय भी आ गया है, अजय भी बाहर आ गए जो पकड़ाए थे, बाहर आ गया है हरामी। और कुछ नहीं, आज तक कोई न पुलिस, न एसपी, डीएसपी, एजीपी, डीजीपी, सब फेल हो गया, सब फेल। उसके आगे सब फेल हो गया। उन लोग यहाँ कुर्जी के लोग कहते हैं कि नीलेश मुखिया जो था वो दमदार था। अगर नीलेश मुखिया के अलावा उसके परिवार में किसी को कुछ होता तो नीलेश मुखिया छोड़ता नहीं, लेकिन ये लोग ने नीलेश मुखिया को ही ख़त्म कर दिया। वो तो यही देख करके किया था ना, ताकि वो लोग उसका परिवार में किसी को करेंगे तो वो किसी से पूछता? आईएसपी और डीएसपी देखता? वो नहीं देखता, वो सीधे खून करता। जैसे मेरे भाई को मारा है ना, उसको कभी मतलब ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो तीनों का चारों के चारों आ गया है। अब बाहर घूमते रहता है, चारों बाहर घूमता है। शर्म नाम का चीज़ है उन लोग को। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब पुलिस ढूंढ रही है तो नहीं पकड़ा रहे हैं? पुलिस ढूंढती कहाँ है? पुलिस ढूंढती तो जरूर मिलता है, पुलिस ढूंढती नहीं है। सब थोक भाव से ले लेता है, लेकर के ऑफिस में बैठ जाता है। तो सरकार भी तो आप ही लोग की है। यार मेरा क्या सरकार है? आप लोग भी भाजपा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सरकार आपकी है। भाजपा से है तो क्या है, भाजपा से है तो क्या है? जब ये हत्या हुई थी तब राजद की सरकार थी और नीतीश कुमार की सरकार थी, तो सुनने में आ रहा है चलिए वो लोग दमदार है। अभी तो भाजपा की सरकार है। सरकार को भी हम तो बोलते हैं, सरकार ही सबसे ज़्यादा ढिलाई नीतीश कुमार का है। अब भाजपा भी तो भाजपा अभी मिली है, अभी ना मिली है, लेकिन उस समय तो आरजेडी का था, तो आरजेडी वाला कहाँ तेजस्वी कभी आया? अभी सब जगह जो झूठ मूठ का दिखावा करते चलता है सबकी जगह कि हम जाते हैं, कहाँ जाता? आज तक आया वो मेरा दरवाज़ा पे? है तो जादव हम लोग भी हैं, लेकिन वो उसको आरक्षण दिया। से हट गया है। हटने के बाद जहाँ तहाँ हत्या हो रही है, आए दिन रोज बुलेटिन बना रहे हैं। हाँ, वहाँ पर जाकर अपना दिखावा कर रहा है कि हम यहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब वो डिप्टी सीएम था नीतीश के समय में, आरजेडी के साथ था, तो उस समय तो कहीं नहीं गया वो। इतने हत्या हुई उस समय, किसी के घर नहीं गया संतावना देने के लिए। झूठा ही सही उसके दरवाजे पर पहुंचता। मेरा ही घर नहीं आया। असद माइकल में हुआ उसका प्रोग्राम, तो कैसे आ गया?
मतलब प्रोग्राम करने तेजस्वी जी आ रहे हैं? क्यों नहीं आया? ये सब मिली भगत है। पार्टी तो बाद में थी, आरजेडी बीजेपी जो भी हो, लेकिन एक अपना एक कथा की आज जातीयता, एक अपना जाति होने के बाद भी वो झांकी बने। जनप्रतिनिधि था ना भाई, था ना, वो जनप्रतिनिधि के यहाँ जाता ना जब अभी हत्या हो रहा तो ये भी जनप्रतिनिधि था। वो क्यों नहीं आया तेजस्वी उस समय, क्यों नहीं आया? इसका मतलब पप्पू ढप्पू गोरख राय तीनों के साथ वो मिलकर अब उसको आरक्षण दिया। वो तेजस्वी यादव ने आरक्षण अपना घर में आरक्षण दिया था उस समय बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए। अभी कौन आरक्षण दे रहा है? अभी उसी के हाथ में है। वो क्या हट गया तो बात नहीं करता है एसपी डीएसपी से? अब पैसा नहीं लिया एसपी डीएसपी से? पैसा तो आप लोग के पास भी है। सब फेल है, सब फेल है। सुने ना, हम लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस है, उन्होंने कहा था कि वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं था नीलेश मुखिया। अमिताभ अपने शरीफ है अपने, इसीलिए बैठा हुआ है। सबके बारे में जो बोलता है आकर के यहाँ बोले मेरे सामने आकर के कि मेरा भाई कैसा था, भगवान था। अमिताभ दास क्या चीज़ है? क्या अमिताभ दास? बोले कि वो भी दबंग आदमी था। दबंग था, वो मसीहा था, वो बेवकूफ़ है। आईपीएस जो है ना अमिताभ दास बेवकूफ। पूर्व आईपीएस, अब आईपीएस नहीं। हाँ, सब नहीं है, सब नहीं है, पहले थे। इसीलिए तो बैठा हुआ है, टोपी पहन करके सिर्फ घर में घुसा रहता है। आईपीएस अमिताभ दास सारे को पोल खोलते जाता है, तो सारे इसी को पता रहता है सारे को कि मतलब कौन दबंग है, कौन क्या है, कौन जो सही है वो चीज़ बोलने के लिए मुंह नहीं रहता उसके पास। देखा है कुर्जी में आज तक अमिताभ दास आके आया है? नहीं जानता है के हवाले बता। इसी तरह भगवान का दर्जा दे करके भेजा है। अब बोलता है कि उस समय बोलता था अमिताभ दास कि वो कौन बेवकूफ़ है उसको भगवान बनाया। अरे बेवकूफ़ तो तुम है। आओ ना, हम मेरे पास आओ। उनका कहना था कि गैंगस्टर का लड़ाई है, वो नहीं मारता तो ये मारते, ये नहीं मारते तो वो मारता। ये इसको मारना रहता ना तो कब का उसको मार देता, लेकिन नहीं, हम लोग वैसा परिवार का से बिलोंग नहीं करते हैं। क्या वो? हम लोग ऐसा परिवार से है नहीं अपराधी प्रवृत्ति का। वो लोग अपराधी प्रवृत्ति का परिवार का था। हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। कहता कि वो नहीं मारता तो उसको मार देता। कहते थे कि बालू वाले में भी आप लोग का हाथ था, आप लोग जमीन भी रखते थे, सब कुछ तो आप लोग। अमिताभ दास आकर के जमीन खरीदवा देता था ना? नहीं, जमीन रखता था। आज तक जमीन बहुत नहीं होता है। उन लोग जैसा है, पप्पू ढप्पू या गोरख राय जैसा है, इसीलिए इतना। बात बताइए, पैसा आप लोग के पास भी है तो आप लोग इतना कमजोर था। पैसा हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं ना। उन लोग जैसा नहीं ना, पैसा उछल दिया अपना काम बना लिया, वैसा नहीं करता। वो तो 1000 खून किया, इसी तरह पैसा का मिसयूज कर रहा। एक दिन ऐसा हो कि भिखारी हो जाएगा। वो पैसा का मिसयूज करता है ना तो भिखारी हो जाएगा। वो मारा तो है सही में, वो चला गया दुनिया छोड़ के, लेकिन वो अपना यश और कीर्ति लेके गया है कि लोग आज तक उसके लिए रोता है, आज तक उसका नाम लेता है। वो लोगों के दिलों में जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब आप लोग मायके आती हैं तो आप देखती हैं बिल्कुल आप लोग तो आसपास सामने ही है, आप लोग के सामने ही घर दिखता है। कैसे सरापते हैं उसको, सरापते हैं। भगवान जिस दिन मेरा शराप ले लेगा तो भगवान उसका नाश कर देगा। अब भगवान नहीं चाहेगा तो वो भगवान से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। प्रकृति का भगवान से हम लोग विरोध तो नहीं कर सकते हैं। गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, उनको 1000 बात सुना सकते हैं भगवान को। आप भगवान का आपने कहा था कि नहीं, हम नहीं पूजा किया, अभी तक नहीं किया है। हम तो उस समय आपको बोले थे कि जिस दिन लोग को सजा होगा या कोई एक तीनों में से एक तो मर जाएगा ना, तब। किसको आप जनरली ज्यादा मेन आरोपी देखती हैं तीनों में से? तीनों है, तीनों का 3 गोरख राय का 2 बेटा, 5 ठो है। गोरख राय का बेटा को भी जोड़ दिया? बेटा है, दोनों बेटा अपराधी है। आप लोग को डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? वो मार दिया मेरे भाई को। सुनिए, वो जब इतना रहता ना तो वो हथियार से नहीं मारता, मुंह से आकर लड़ता। वो कायर था, पप्पू ढप्पू गोरख राय जो है ना, कायर जो है ना, कायर उसको बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे कि हत्या किया इसको। कायर है। सामने से क्यों नहीं आके लड़ा? क्यों बंदूक से लड़ा? सामने से लड़ा। हम लोग से अभी घर में आके लड़ो ना सामने से आके, तब जानेंगे तुम लोग कायर है। था वो कायर
था, कायर पीठ पीछे वार किया उसका, सामने से कभी वो लोग वार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपराधी को इतनी दम नहीं था, हिम्मत नहीं था। मेरे भाई को पीठ पीछे वार किया है, सामने से तो उन लोग का हिम्मत नहीं था, हरामी लोग का। कायर है, कायर तो भाभी जो अब भाभी लगी वो, तो उनको अब आप लोग आगे बढ़ाइएगा कि बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? वो उसको तो हम लोग मतलब समझ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि उसको इससे भी आगे जाए। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का सरकार है, नीलेश मुखिया बीजेपी के लिए बहुत काम किए हैं, काम करते आए हैं, क्या कहिएगा नीतीश कुमार से? हाँ कहेंगे, शासन की सरकार है, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। चाहते हैं। हाँ तो वो मिलेंगे तब ना। ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो खाली दंगा करवाते हैं। चारों तरफ दंगा हो रहा है, चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं, और उसका कहीं पर नहीं जाते हैं, कोई प्रशासन नहीं जाता है। जुडिशियल टाइट करने के लिए बोला जाए, सरकार को जुडिशियल टाइट करे, जो कोई भी जज 10 गो उस पर अपराध लगा हुआ है मर्डर का, तो उसको सीधे फांसी की सजा दो। जज को भी हम ये दायरे में लेंगे। जज कैसे दे दिया? आप पूरा कहानी आप जाने नहीं है, उसको डायरी आप पढ़े नहीं, क्यों दे दिए भाई? क्यों दे दिए? आप यानी पैसा से बिका हुआ है पूरा। एसपी, डीएसपी, डीजीपी जो भी हो, चाहे जज हो, सब पैसा से मतलब यानी पैसा के आगे झुक गया है। तो आपको कानून पे भरोसा नहीं है? अब आप कैसे होगा? अभी तो एक कानून, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं ना, तो वहाँ भी देख लेते हैं। कानून पर भरोसा कैसे रहेगा? आप बताइए ना। वो चारों मेरे सामने घूम रहे, मेरे जब भाई को मारा है तो हम कैसे कानून पर विश्वास करें? कैसे करें आप बताइए? देखिए, ये दृश्य काफ़ी ख़राब है। जो जिस पे केस है वो बिल्कुल सामने ही रहते हैं, रोज़ देखना होता है, और काफ़ी ख़राब भी लगेगा कि भाई है, भाई के लिए कोई भी बहन यही फील करेगी। इनके शब्दों पे मत जाइए, कोई भी अगर गलत शब्द यूज़ करते हैं, भाई के लिए कोई भी बहन यही शब्द निकालेगी जब राखी पे वो राखी ना बांध पाए अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को। आप भी देख सकते हैं, नीलेश मुखिया को गए हुए 1 साल हो चुका है, और अभी जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी बाहर है, और इनका कहना है कि इसमें सब लोग की मिली भगत है, इसमें सरकार भी साथ नहीं दे रही है। सरकार साथ देती तो इतना समय नहीं लगता। रविशंकर प्रसाद आपके यहाँ के सांसद हैं, आप लोग जितवाने के लिए पूरा रात भर किए थे, तो उनसे आप लोग नहीं बोले हैं? नहीं तो हम लोग मिले ना, हेल्प कर रहे हैं, मिलती है। डिम्पी तो मिलने जावे करती है, तो वो आएंगे भी, आज आएंगे भी, आ जाएंगे भी। चलिए, बोल रहे रविशंकर प्रसाद आएंगे भी और इस पर बातचीत भी होगी। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। नीलेश मुखिया कुर्जी में काफ़ी जाने जाते थे और लोग उनको भगवान की तरह देखते थे, जिनकी वो सेवा करते थे, और आने वाले समय में जी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगा, क्या वो तीनों वापस जेल जाएंगे, और जो अजय बाहर आ गए हैं क्या वो वापस जेल में जाएंगे या नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।